Hello everyone, welcome to my channel and today we will discuss BA Political Science JMI Entrance Examination जो कि हुआ था 2022 में और सेट ए है और इसका कोड याद रखिएगा जो कि है B05। आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप एंट्रेंस देने वाले हैं तो आपके लिए PYQ कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप AMU के कोई भी एंट्रेंस देते हो या जामिया का कोई भी एंट्रेंस देते हो, बट आप AMU और जामिया के ही PYQ कवर करिएगा, चाहे वो BLLB हो या BA हो, तभी आपके क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा PYQ से ही कवर अप हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमने 2023 का भी पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके उसको भी देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि PYQ से भी क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं। अगर आप AMU की भी तैयारी कर रहे हैं साथ में, तब भी आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस इनमें से रिपीट हो जाएं वहाँ पर भी। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेट दे रखा है, सेट है A। तो पहले इन्होंने दे रखी है इंग्लिश वाला पार्ट। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं कौन से वाले पार्ट से पूछे गए हैं क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव वॉइस से। तो ये लिख लीजिए आप अपनी डायरीज में कि एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मेरी वीडियोस देखा करें, एक डायरी और एक पेन ज़रूर लेकर बैठा ताकि मैं आपको जो भी टॉपिक्स बताते रहूँ वो आप नोट करते रहिए और मैं साथ में बताती चलती हूँ कि क्वेश्चंस जो है वो कहाँ से आ रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आया है एक्टिव पैसिव वॉइस से। एक्टिव पैसिव वॉइस से 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं तो वो हमें सॉल्व करने होंगे। अगर आपको एक्टिव पैसिव अच्छे से आ गया होगा तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपका यही टॉपिक क्लियर नहीं है तो वहाँ पर आपके 3 जो क्वेश्चंस हैं वो छूट जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक को हल्के में मत लीजिएगा, हर टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, चाहे वो सिनोनिम एंटोनिम हो, वोकैबुलरी वाला पार्ट हो, एक्टिव पैसिव हो, नरेशन हो या कोई और। टेंसेस को भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो चलिए फटाफट से कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राहुल विल पास द मैसेज। आपने अच्छे से एक्टिव पैसिव वॉइस को किया होगा तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आया है। तो इसको फटाफट से आंसर देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, द मैसेज विल बी पास्ड बाय राहुल। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, राहुल। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्या है, मैसेज, विल पास द मैसेज। तो मैसेज जो है ऑब्जेक्ट से। तो पैसिव में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हिज हार्ड वर्क सेटिस्फाइड मी। अगर हम ये जो ऑब्जेक्ट है मी, इसको अगर हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मी नहीं लिखेंगे, मी ना लिख करके आई लिखेंगे। कहते हैं कौन सा वाला इसका ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आई वॉज सर्टिफाइड विद हिज हार्ड वर्क। अब आप एक चीज नोटिस करते होंगे कि जो A, B, C, D जो चारों ऑप्शन है, इन चारों में सिर्फ माइनट सा डिफरेंस है। क्या है, फॉर, बाय, विद, एट। तो आपको इन तरीके से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है ताकि छोटे छोटे से भी अगर डिफरेंस दिखाई दे तो आप उसको अच्छे से कैच आउट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 3 है हिज कॉमेंट हर्ट मी डीपली। इसका आंसर क्या होगा, आई वॉज हर्ट डीपली बाय हिज कॉमेंट। अब जैसे कभी कभी क्या हो जाता है कि 2 ऑब्जेक्ट भी आ जाएंगे, जैसे कि कोई भी एक सेंटेंस होगा उसमें 2 ऑब्जेक्ट प्लस फिर से थोड़ा कुछ और दे देंगे और फिर से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस वाले ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इस वाले ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ऑप्शंस देखना पड़ेगा कौन सा उसमें फिट बैठ रहा है। आपने एक्टिव पैसिव को भी आपको करने में प्रॉब्लम आती है या आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक्टिव पैसिव की एक पूरी अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगी, आप वहां से अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्यूरेट। तो सबसे पहले तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। जब हमें इसका अगर मीनिंग पता होगा तभी हम सिनोनिम, एंटोनिम या उसका कोई क्लोज मीनिंग पूछा गया होगा तभी हम उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या है। हैविंग अ बिटर स्मेल या टेस्ट दैट इज अनप्लीजेंट। अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमें उसका स्मेल अच्छा नहीं लगता है, उसका मीनिंग होता है एक्रिड। अब एक एक करके हम देखेंगे सारे इनकी मीनिंग क्या है, क्योंकि अगर हमें सबकी मीनिंग पता होंगे तभी हम ये अच्छे से देख पाएंगे कि एक्रिड का एंटोनिम क्या है, यानी कि ऑपोजिट क्या है। तो विस्कस का जो होता है वो होता है थिक एंड स्टिकी, नॉट फ्लोइंग इजिली। मतलब गाढ़ा जो लिक्विड होता है अगर वो गाढ़ा होगा ज़्यादा तो उसको कहते हैं विस्कस। ऑप्शन बी है रेंसिड। रेंसिड का मतलब होता है इफ फूड कंटेनिंग फैट इज रेंसिड इट टेस्ट और स्मेल। कह सकते हैं कि पहले का खाना है जिसमें से स्मेल आ रही है। तो विट का मीनिंग क्या होता है, वेरी एंग्री। और डी है स्वीट। स्वीट का तो मतलब आपको पता ही है, मधुर या मीठा। तो एक्रिड का जो था हैविंग अ बिटर स्मेल या जिसका टेस्ट अच्छा ना हो। तो अब इसका अपोजिट क्या होगा, स्वीट।
मधुर मीठा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये तो लिविड बिल्कुल ही इससे अलग हो जा रहा है, रैंसिड इसी का कहीं ना कहीं सिनोनिम बैठ रहा है, और विस्कस भी थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। तो इसका जो एंटोनिम होगा, ऑपोजिट होगा, वो होगा स्वीट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इयोफोनी। पहले तो इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लीजिंग टू द ईयर। ऐसी जो हम चीजें जो भी सुनते हैं वो हमारे कानों को प्लीज करें, हमें अच्छी लगे सुन। तो ऑप्शन ए जो होगा मेलोडी, ऑप्शन बी एंट्रोपी, ऑप्शन सी एपॉस्ट्रोफी, ऑप्शन डी कैकोफोनी। तो अगर हमें जो चीज प्लीज लग रही है कानों में सुनने में, तो अगर इसका हम एंटोनिम देखेंगे तो जो चीज हमें अच्छी ना लगे सुनने में, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कैकोफोनी, अ मिक्सचर ऑफ लाउड या अनप्लीजेंट साउंड। और एक और मीनिंग देख लेते हैं। एंट्रोपी का मतलब होगा अ वे ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्डर या ऑर्डर प्रेजेंट अपसेंट इन अ सिस्टम। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, जो भी मैं आपको मीनिंग्स बता रही हूँ वो मीनिंग्स जो है आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं उसके नीचे ही उनको मीनिंग को लिखते जाएं। यहाँ से ही आप देख सकते हैं कितनी सारी आपकी वोकेबलरी मैंने करा दी। उसके मैंने क्या करा है, ऑप्शन के भी मीनिंग बताएं और क्वेश्चन में जो वर्ड दे रखा है ना उसके भी मीनिंग बताएं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैं मीनिंग बताती हुई चल रही हूँ, जहाँ पर भी कॉपी में नोट कर रहे हैं, कोई भी अपने नोट्स बना रहे हैं, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठे तो वहां पर आपके सामने आ जाए। तो इस तरीके से क्या होगा, बस आपको बार बार जब एक ही चीज को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्रीफ। तो ब्रीफ सिनोनिम हमें देखना। अब देखो यहाँ पर कैसे आए, 3 एक्टिव पैसिव वॉइस से आए, फिर आपके क्या हुआ 2 एंटोनिम से आए, फिर अब आ गया सिनोनिम। ठीक है, तो सिनोनिम में देख लेते हैं। ब्रीफ का सिनोनिम क्या होगा, शॉर्ट। 7 पे देख लेते हैं। 7 में भी इन्होंने क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंटोनिम एंड सिनोनिम, इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपको हर चीज इसलिए एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं और हमें किस तरीके से सॉल्व करने हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी पढ़नी होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी जो है पढ़िए रोज़ डेली की। आप कुछ अमाउंट ऑफ वोकेबलरी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। जब आप एक ही चीज़ को बार बार रीड करते रहेंगे ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में जो होंगी फिट हो जाएंगी। तो वो क्या करना है आपको, रोज़ डेली वोकेबलरी जो है, लॉट ऑफ वोकेबलरी सिर्फ रीड आउट करना है। अगर आप याद करने बैठेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो इसलिए क्या करें, आप रीडिंग लगा लें एक बार हर वोकेबलरी की। 7 है फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एम्बेजल। तो एम्बेजल का मीनिंग क्या होता है, टू स्टील मनी दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर और दैट बिलोंग टू योर एम्प्लॉयर। एक ऐसी मनी को चुराना जिसके लिए आप जिम्मेदार हो या जो तुम्हारे एम्प्लॉय की मनी, ऐसी मनी को चुरा लेना, तो उसको क्या कहते हैं, एम्बेजल। तो ये जो दे रखा है इसका हमें सिनोनिम ढूंढना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके जो जितने भी ऑप्शंस होंगे उनके मीनिंग देख लेते हैं, एंड देन उसके बाद में इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो एम्बेजल का मतलब था चोरी करना। तो चोरी करना जो होता है कहीं ना कहीं एक निगेटिव मीनिंग आ गया ना, कि चोरी करना है ना, एक निगेटिव सेंस में आ गया। तो जहाँ पर भी मिस, अन, इस तरीके के वर्ड लगते हैं ना, तो ज़्यादातर वो क्या होते हैं, निगेटिव में चले जाते हैं। तो एक ये आपको यहाँ से ये हिंट मिल जाती है कि इसमें क्या है, मिस, क्योंकि एप्रोप्रिएट, एक जब सिर्फ एप्रोप्रिएट हम यहाँ पर पढ़ते, यहाँ पर सिर्फ अगर एप्रोप्रिएट होता तो ये एक पॉजिटिव वर्ड हो जाता है ना, और मिस अगर इसमें लग के आ गया तो ये क्या है, मिस एप्रोप्रिएट, एक क्या हो गया, एक निगेटिव वे में चला गया इसका मीनिंग, है ना। तो क्लियर जो है एक पॉजिटिव, एक बैलेंस जो है एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव में जा रहा है। तो चारों ऑप्शन आप देख लें और उसमें देख लें कि कौन सा मिसमैच हो रहा है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर आपको मीनिंग नहीं समझ आ रहा है कि मीनिंग क्या होगा उसका, है ना। अगर आप कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसका आपको मीनिंग ही नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, चारों ऑप्शन देखें और फिर उसमें से कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई हिंट मिल ही जाएगी। ऐसे और क्वेश्चन मैं आपको बताते हुए चलूंगी कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। 8th पे चलते हैं। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड बैंड। इसका मीनिंग जो होगा वो होगा ओपनिंग। स्टार्च का मीनिंग होता है फूड दैट इज हैवी, फिलिंग एंड हाई इन कार्बोहाइड्रेट, जिसमें क्या है, हैवीली कार्बोहाइड्रेट हो। ऐसे फूड को क्या कहते हैं, हम स्टार्च कहते हैं। एक और पूछा गया कि पास्ट टेंस ऑफ गो। तो पास्ट टेंस ऑफ गो क्या होती है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। पास्ट टेंस में जब हम गो को यूज करेंगे तो उसकी जगह पे, गो की जगह पे हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, ये आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 9 है डज डैश डैट डैश वॉज एब्सेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम ऑप्शन ए देखते हैं तो मैं आपको समझाते हुए चलती हूँ कि आपको कैसे करके करने हैं। डज यहाँ पर तो कोई सब्जेक्ट टाइप ही आएगा, ठीक है, ये तो आपको कंफर्म ही है। तो हर और हर ये तो पॉजेसिव सेंस में हो गए ना, तो यहाँ पर तो अगर सब्जेक्ट में देखा जाए तो शी में से कुछ आएगा, तो यहाँ पर ये दोनों कट हो जाते हैं, ठीक। तो इन दोनों में से अब हमें देखना है कि कौन सा आएगा। नो दैट, डज शी नो दैट,
तो यहाँ पर क्या आएगा, आई वॉज अब्सेंट, मी वॉज अब्सेंट नहीं आएगा, क्योंकि कभी जो हमेशा जो सब्जेक्ट होगा वो पजेसिव फॉर्म में नहीं आएगा, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा, तो शी और आई आएगा। डज शी नो दैट आई वॉज अब्सेंट, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, आपको प्रोनाउन अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको प्रोनाउन अच्छे से आते हैं ना, तो प्रोनाउन अब आप सोचेंगे कितना ईजी टॉपिक है। अब देखो उसी से क्वेश्चन आ गया है ना, सिनोनिम एंटोनिम से आ रहे हैं, एक्टिव पैसिव से आ रहा है, तो कितने ईजी टॉपिक्स हैं। बट आप क्या करेंगे कि ये तो हमें आता है और ये हमें आता है बोल के छोड़ देंगे, और वही फिर एग्जाम में आएगा और वही फिर आपसे नहीं होगा। तो इसलिए किसी भी टॉपिक को जो है आपको ईजी में नहीं लेना है कि हाँ ये ठीक है हमें आता है, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आई रिमेंबर दैट डैश बाउट द फ्रूट्स फ्रॉम डैश। आई रिमेंबर दैट, तो यहाँ पर जो आएगा ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट से हम देखेंगे, तो ये तो एक तो ये सब्जेक्ट हो गया, दे, दैम क्या आ गया, पजेसिव फॉर्म में यूज होगा, दैम क्या हो गया, पजेसिव फॉर्म में, और एक दे ये है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में तो आई रिमेंबर दैट दे बाउट फ्रूट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सही करके अगर देखा जाए तो, दे बाउट द फ्रूट्स, उन्होंने फ्रूट्स खरीदे। दे और दैम में से क्या आएगा, दे आएगा, क्योंकि दैम जो है वो दे की ही पजेसिव फॉर्म यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज कर। दे बाउट द फ्रूट्स फ्रॉम, तो वी तो नहीं आएगा, क्योंकि वी जो है हम सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम यूज नहीं करते हैं। दैम तो पहले ही कैंसिल हो गया था, ये वाला भी पहले कैंसिल हो गया था, अब ये बचा अस, तो अस जो है हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं, तो इसको आ जाएगा यहाँ पर डीज का ऑप्शन। मैं इसलिए समझाते हुए चल रही हूँ ताकि आपको वहां पर करने में प्रॉब्लम ना हो। मैं चाहती तो आपको क्वेश्चन आंसर इस तरीके से भी बता सकती थी, बट मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छे से कुछ तो आपको यहाँ से भी याद रह जाएगा, जो चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अच्छे से वीडियो देखो, स्किप करके मत देखो, ठीक है। 11 पे चलते हैं, आई मीट जया यस्टरडे डैश इन्वाइटेड डैश टू हर हाउस। अब इसमें देखो, आई मीट जया यस्टरडे, तो इन्वाइट करा, तो किसने इन्वाइट करा, इसने इन्वाइट किया होगा, ठीक है। इनवाइट किसने किया, इसने किया होगा, तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट में हम हर नहीं लगा सकते, ये यहीं पर ही कट हो गए। अब इन दोनों में से एक होगा, शी इनवाइटेड। अब इन दोनों में से यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आई नहीं लगा सकते, क्योंकि आई जो होगा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो शी इनवाइटेड मी, तो आई और मी में से पॉजिटिव फॉर्म जो होगी वो मी होगी, है ना, एज अ ऑब्जेक्ट जिसको हम यूज करेंगे। तो शी इनवाइट मी, ये नहीं बोलेंगे कि शी इनवाइट आई, ये गलत हो जाएगा, आई एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो शी इनवाइटेड मी टू हर हाउस, तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ये मेरे अच्छे से क्वेश्चन सुने होंगे तो आपको इतना तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर रहे हैं ना। नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से। डायरेक्शन, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडियम और फ्रेज, यानी कि इसकी मीनिंग बताने हैं, ठीक। 12 का टू कीप वंस टेम्पर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टू बी इन गुड मूड। अगर आपको मेरे साथ और भी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके साथ में और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व भी करूँगी साथ में, और उसके आंसर भी समझाते जाऊँगी कि यही आंसर क्यों आ रहा है। आपको ये नहीं पता करना है कि ये आंसर आ रहा है, बल्कि ये पता करना है कि ये आंसर क्यों आ रहा है। उसके लिए आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो अच्छे समझ में आना चाहिए, और जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं वो अच्छे समझ में आना चाहिए, तब आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो वही मैं हर वीडियो में आप मेरे देखेंगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं कराती हूँ, आपको अच्छे से समझाती हूँ कि अगर ये आ रहा है तो क्यों आ रहा है। उसके अलावा अगर आप एएमयू की किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या आप जामे की किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ आपको हर एंट्रेंस के लिए, जो आपके हर एंट्रेंस के लिए वैलिड होंगे। आप जाके मेरे शॉर्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं, तो शॉर्ट्स में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, स्टैटिक जीके, इंग्लिश पार्ट, हर चीज़ में आपको शॉर्ट्स में फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप वहाँ से अपने नोट्स मेंटेन कर। नेक्स्ट पे चलते हैं, वेल है टू कीप वंस टेम्पर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टू बी इन गुड मूड। 13 है टू हैव एन एक्स टू ग्रिन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अ प्राइवेट एंड टू सर्व। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, टू एंड इन स्मोक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टू रूइन वन सेल्फ। अब एंड इन स्मोक मतलब आप स्मोक करेंगे तो वैसे ही आप एंड पे ही चले जाएंगे, ठीक है। आपकी जो दांत है वो कहते हैं कि नियर आ जाते हैं जब आप स्मोक करते हैं, ठीक है, ऐसा साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है। तो टू रूइन वन सेल्फ का मतलब होता है, रूइन मतलब खुद को ही डैमेज कर रहे हैं, अगर हम स्मोक कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, खुद को ही डैमेज कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा।
आपको प्रॉपर वे में कैसे तैयारी करनी है, अपने शॉर्ट्स देख देख के अपने नोट्स मेंटेन करने हैं, प्लस जो मैं बता रही हूँ और जहाँ से मैं बता रही हूँ कि वहाँ से पढ़ना है, और टॉपिक्स भी मैं साथ में बता रही हूँ। अगर इंग्लिश वाला पोर्शन करते हैं तो मैं उसमें टॉपिक्स बताती हूँ, रीजनिंग वाला पोर्शन करते हैं मैं उसमें टॉपिक्स बताती हूँ, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन करते हैं मैं बताती हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि जो जो मैं बताती जा रही हूँ एक डायरी में नोट करते रहिए। आपके पास जब वीडियो खत्म होगी ना तो एक प्रॉपर आपके पास डेटा होगा कि हमें ये चीज़ पढ़नी है ना। अगर आप सिर्फ सुनते रहोगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला, वीडियो खत्म हो जाएगी, फिर एंड में आके लगेगा कि हमें कुछ भी नहीं मिला वीडियो से, है ना। तो मैं क्वेश्चन आंसर ये नहीं कराती हूँ, आपको साथ में बताती हुई चल रही हूँ। आपने हमारे जो वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने और भी वीडियोस जामिया के बीए पॉलिटिकल साइंस का 2023 का करा चुकी, मैं आपको जाके वो भी देख लीजिए। बीए ऑनर्स के एएमयू के मैंने 2017, 2018, 2019, 2020 सब करा चुकी 2023 तक, तो वो आपको देखने। जामिया का भी पेपर दे रहे हैं तो हो सकता है कि एएमयू की एंट्रेंस पेपर से ही कोई क्वेश्चन मैच कर जाए, है ना। तो एक एक मार्क्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको क्या करना है, PYQ ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कहीं से भी करंट अफेयर तो आपका जो करंट में चल रहा है उसी से आएगा, बट इंग्लिश वाला पार्ट हो गया, रीजनिंग हो गई, है ना, स्टैटिक जीके, तो वो सब आपका मैच कर सकता है। तो आपको क्या करना है, पीछे वाली पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक दे रखी है, आप मेरे चैनल को चेकआउट कर लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब जैसे ही मैं वीडियोस डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। अगर आपको अच्छी लग रही हैं वीडियोस तो वीडियोस देखिए, स्किप करके मत देखिए, पॉइंट आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट सकता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेरी है, जनरल क्वेरी है, कोई और पेपर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फटाफट से मैं आपको पेपर्स प्रोवाइड करूँगी विद सॉल्यूशन, विद एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर नोट्स। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए विद प्रॉपर नोट्स और डेली बेसिस पे चाहिए तो आप हमारा ग्रुप 5 सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपना कंफर्मेशन दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।